2 हफ्ता पहले परमेश्वर ने सपने में मुझे मार्गदर्शन दिया और ये मैं 29 अध्याय से मुझसे बात करने लगा, जिसमें वचन ये कहता है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। यहोवा की ये वाणी है, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। He did not just stop with the words, but he said that means if there is no planning, there is no future. If there is no planning, there is no prosperity. और परमेश्वर मुझसे बात करने लगा कि बेटा, जब तक आप योजना नहीं बनाते तब तक आप संपन्नता में नहीं प्रवेश कर पाते। बिना योजना के आप कभी कुशलता को अपने जीवन में नहीं देख पाओगे। I always thought prosperity is something which is God given. मैंने हमेशा ये सोचा था कि परमेश्वर धनाढ्य बनाता है व्यक्ति को। But when God spoke this entire sentence with Jeremiah 29, that's when I started studying the word. तब परमेश्वर ने मुझे अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की, मार्गदर्शन दिया। So I believe that when God has given us this word, it is for each one of us. और इसलिए मेरा ये मानना है कि ये वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, ये वचन हम में से हर एक के लिए, पूरी कलीसिया के लिए है। And I want all of you to receive it and plan accordingly for yourself. और मैं चाहती हूँ कि हम में से हर एक कोई इस वचन को ध्यानपूर्वक सुने, इसको समझे और अपने जीवन में लागू करे। Because it never happens that the word of God comes and it doesn't bless His children. क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है कि परमेश्वर का वचन आए और प्रभाव रहित रहे। So a flashback of what we did last week. तो पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था, उसको संक्षिप्त में मैं फिर एक बार दोहराना चाहती हूँ। God is telling us to plan for a future. पिछले हफ्ते हमने देखा था कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपने भविष्य को लेकर योजना बनाना सीखें। Your planning has to be followed with a preparation. और आपकी योजना आपको एक तैयारी के साथ पूरी करनी पड़ती है। Preparation is making strategies step by step. तैयारी क्या है? क्रम अनुसार आप योजनाओं को बनाते हैं। Your planning preparation has to have a target, a deadline. आपकी जो योजना है वो ऐसे ही नहीं कि जब होगी तब देखा जाएगा, लेकिन एक योजना को आपको एक टाइमलाइन में बांधना पड़ता है कि इस समय तक आप ये काम को हासिल कर लोगे। We are not only planning for a financial life, but we are also planning our time, our day, our education, our marriage. हम अपने सिर्फ आर्थिक जीवन के लिए ही नहीं योजना बनाते, पर अपने जीवन के हर एक पहलू के लिए योजना बनाते हैं। हमारा समय हम कैसे व्यतीत करेंगे, हम मित्रता किससे करेंगे, हम अपने रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, अपने विवाहित जीवन के लिए हम क्या योजना बनाना चाहते हैं, अपने करियर के लिए हम क्या योजना बनाना चाहते हैं। जिंदगी के हर पहलू के लिए हमें स्पष्टता से योजनाबद्ध तरीके से काम करना है। So for all the men who enjoyed last Sunday's message, one more on their credit point. पिछले बार जितने पुरुषों ने ये बात को मजा लिया इस संदेश का, उन सब के लिए एक और बात कहना चाहती हूँ। Revelation 8:1. प्रकाशित वाक्य इसका 8वां अध्याय इसका पहला वचन। He opened the scroll and there was silence in heaven for half an hour. बाइबल में लिखा है कि उस स्वर्ग में तब उसने एक पुस्तक खोली और आधा घंटे के लिए स्वर्ग में शांत था वातावरण। पता है आपको क्यों स्वर्ग में पूरा शांतता थी? Because women were yet to reach. क्योंकि महिलाएं आने की थी स्वर्ग में तब। Even during rapture, women were busy discussing and conversing. क्योंकि जब रैप्चर हो रहा था महिलाएं बिजी थी थोड़ा, तो आधा घंटा लेट पहुंची वो स्वर्ग में। It's just a joke. I don't think that's the true revelation. ये सिर्फ मजाक के लिए मैं कहने जा रही हूँ, इसको सत्य मत समझना। हाँ, so just keep it lightweight. या जस्ट मजाक के लिए। Okay. So Ecclesiastes 2:14. हमने देखा था सबोपदेशक की किताब। We are starting. We are starting now. Okay. सबोपदेशक 2रा अध्याय इसका 14 पद की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ। The wise man's eyes are in his head. वचन कहता है एक बुद्धिमान की आंखें उसके मन में होती है, But the fools walk in darkness, yet I myself perceive that the same event happens to them all. पर मूर्ख अंधकार में चलता है। यद्यपि मैंने ये जाना है कि सारी बातें सामान्य रूप से सबको होती है। It says the wise man's eyes are in his head and not on his head. देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बुद्धिमान की आंखें उसके दिमाग में होती है, उसके दिमाग पर नहीं होती है। When the word man is used, it also means women. It's not just only for man. बाइबल में यहाँ पे बुद्धिमान ये शब्द का इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो मैन के लिए हो या वुमेन के लिए हो, हर एक व्यक्ति जो बुद्धिमान है उसके लिए वो लागू करना। Okay, so when the word is saying a wise man's eyes are in his head and not on his head, what do you think is the difference? जब परमेश्वर का वचन ये बात को कह रहा है कि एक बुद्धिमान की आंखें उसके मन में होती है, इसका मतलब क्या है? उसके मन में होना, उसके मन पर होना या मन में होना, इन दो शब्द में क्या मतलब है?
The difference is a wise man is not someone who lives by what he sees around, but is someone who sees the future, plans for it, and prepares for it. He sees things way before it happens. बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं कि जो उसको उसकी आंखों से दिखाई दे रहा है। बुद्धिमान होने का मतलब ये है जो वो अपने मन में होने से पहले देख लेता है। और Deuteronomy 8:18. व्यवस्था विवरण इसके 8 अध्याय के 18 पद में, Remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which is swore to you, your ancestors, as it is today. परमेश्वर का वचन कहता है अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण कर, क्योंकि वही है जो तुझे धन संपत्ति कमाने की सामर्थ देता है और अपनी वाचाओं को जो उसने तेरे पुरखाओं के साथ की थी उसे आज पूरी करने की प्रतीति करता है। The word of God is saying, remember the Lord, and He will give you the ability to earn wealth. परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि अपने यहोवा को स्मरण कर, क्योंकि वही है जो तुझे धन कमाने की सामर्थ देता है। Actually, it's produce wealth, not earn wealth. Produce. वहां पे प्रोड्यूस ये शब्द आया, धन कमाना नहीं पर धन को उपजाने की सामर्थ देता है। The thing is, God will give you ability, but how you use this ability is your choice. देखो, परमेश्वर हम में से हर एक परमेश्वर की संतान को ये सामर्थ देता है, लेकिन हम उसका उपयोग कैसे करते ये हम पर निर्भर है। You can use that ability or you can lose that ability. आप उस योग्यता का उपयोग कर सकते हैं या उसको आप खो सकते हैं या उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। So pray God that when God gives you the ability, He will also give you the wisdom to use it rightly. और इसलिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कहिए कि जब परमेश्वर आपको ये योग्यता देता है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उपयोग भी करें। Ecclesiastes, we are going to read a lot of verses today, आज हम बहुत से शास्त्र भागों को देखेंगे and most of it is from Ecclesiastes. और अधिकांश इसमें जो है वो सबोपदेशक की पुस्तक से मैं आपको बताना चाहती हूँ। Ecclesiastes 9:10. सबोपदेशक की किताब, इसका 9वां अध्याय और इसका 10वां पद। Whatever your hand finds to do, do it with all your might. परमेश्वर का वचन ये कहता है जो कुछ कार्य तुझे समझ आने लगे तेरे हाथों के विषय में उसे पूरे बल से कर। Now the thing is, might has two meanings. देखिए, बल के दो अर्थ होते हैं। One might is where you put all of your energy, all of your effort, you give your best. एक बल वो होता है जहां आप अपना सर्वोच्च प्रदान करते हो, And another might in English means where you're doubtful, और दूसरा माइट जो शब्द है अंग्रेजी में उसका मतलब है जहां पे आप शक्की हो, where you may not. हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, जहां पे आप संकोच में हो। So whatever meaning you put to this word, the result will be as per the meaning you put to this क्योंकि इस word. वचन को अब जिस भी तरीके से समझोगे वही आपके जीवन का निकाल But बनेगा। let's look to what word of God says about putting all of your hard work. देखो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है घोर परिश्रम के विषय में। Proverbs 14:23. नीति वचन इसके 14 अध्याय के 23 पद में, All hard work brings a profit, but mere talk leads only to poverty. परमेश्वर का वचन कहता है हर एक घोर परिश्रम मुनाफे को लेकर आता है, पर सिर्फ बातें करना गरीबी को जन्म देता है। The thing is, you cannot polish your skill, you cannot polish your ability without hard work. You have to put efforts to polish it. देखिए, बिना घोर परिश्रम के आप कभी भी अपने स्किल्स को पॉलिश नहीं कर सकते। Proverbs 12:24. नीति वचन इसके 12 अध्याय के 24 वचन में बाइबल कहती है Diligent hands will rule, but laziness ends to forced labor. काम का जो हाथ जो है वो हमेशा राज्य करेंगे, लेकिन आलसी व्यक्ति जो है वो हमेशा गुलाम बनेंगे। The same word in NLT version says, work hard and become a leader, but lazy becomes a slave. और न्यू NLT वर्जन में ऐसा लिखा हुआ है कि घोर परिश्रम कर, मेहनत कर और अगवा बन जा, या तो आलसी बन और गुलाम बन जा। Proverbs 24:30-34. नीति वचन इसके 24 अध्याय के 30 वचन से लेके 34 पद तक। I went past the field of a sluggard, past the vineyard of someone who has no sense. Thorns had come upon everywhere, the ground was covered with weed, and the stone walls was in ruins. I applied my heart to what I observed and learned a lesson from what I saw. A little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to rest, and poverty will come to you like a thief, and scarcity like an armed man. यहाँ परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं एक आलसी के खेत से होकर गुजरा और मैंने क्या देखा कि उसका जो दाग की बारी थी उससे कुछ भी फायदा नहीं था। वहाँ पे दाग की बारी के बदले में कांटे और उटकटारे उगे हुए थे और हर जगह घास और फूसी थी, पत्थरों की दीवार गिरी हुई थी। मैंने अपने हृदय में सोचा और मैंने ये देखा कि मैं क्या इसमें से क्या सीख सकता हूँ। तब मैंने ये जाना कि एक थोड़ा सा नींद ले लेना, आलसीपन को आने देना, अपने हाथों को फोल्ड करके रख लेना,
तो क्या होगा? गरीबी तेरे घर पर एक चोर की नाई आएगी और तू हमेशा घटी में रहेगा। How often in winters it becomes so difficult for us to come out of the bed. ठंडे काल में हमेशा ऐसा लगता है ना, रजाई में उड़ के बैठे रहो, बाहर नहीं जाना। Yeah, but 5 minutes of sleep and that 5 minutes goes to 2 hours. हमको लगता है बस 5 मिनट और सो जाते हैं, और वो 5 मिनट जो है 2 घंटा बदल जाते हैं। That's इसलिए it's very important that you need to be intentional about your actions. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो कि आप अपने क्रियाओं को लेके बिल्कुल जागरूक रहें। This is a very interesting verse, Proverbs 10:26. ये बहुत ही रोचक परमेश्वर का वचन है, नीति वचन, इसका 10 अध्याय का 26वां पद। Lazy people irritate their employers like vinegar to the teeth or smoke in the eye. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आलसी लोग होते हैं ना, वो अपने काम देने वाले के लिए बहुत ही ज्यादा इरिटेशन का काम करते हैं। और लिखा है वो कैसे है, जैसे मानो दांतों के लिए सिरका हो या आंखों के लिए धुआं हो। Imagine how long will that lazy person have the job? आप मुझे बताओ, अगर व्यक्ति आलसी हो तो उसके नौकरी में कितने समय तक उसको उसका मालिक रखेगा, क्योंकि वो अपने मालिक के लिए इरिटेशन का कारण है। And very soon he will be chucked out from it. और इसमें कोई अचरज नहीं कि मालिक ऐसे व्यक्ति को निकाल देगा नौकरी से। It never happens if an employer has to make a choice between a hard worker and a lazy. I think the decision is very easy from the employer's point of view. देखिए, जब कभी आप देखेंगे मालिक के नजरिए से, तो मेहनती काम करने वाला एम्प्लॉय और आलसी काम करने वाला एम्प्लॉय, ये दोनों में से किसी को अगर उसको निकालना है तो उसके लिए बड़ा आसान है किसको निकालना है। I was listening to one of the interviews. I don't know, it is some millionaire, billionaire. He was saying the most common problem with today's generation is that the new generation employees don't understand that they are hired to fulfill their boss's requirements. मैं किसी का इंटरव्यू देख रही थी, वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति था। वो ये कह रहा था कि आज की पीढ़ी की एक समस्या है, आज की पीढ़ी नहीं समझती कि जिसने उनको नौकरी पे रखा है उसने अपनी सहूलियत के लिए उनको नौकरी पे रखा है। It doesn't matter what the boss thinks, but if you are hired and paid salary to fulfill a target, you have to fulfill it. मेरे प्रियो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हो, लेकिन एक बात समझने की बहुत आवश्यकता है हम में से हर एक को। यदि हम कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो वो नौकरी एक काम पूरा करने के लिए हमको दिया गया है। The most common thing kids make is make excuses. सबसे आसान काम यदि लोग ये करते हैं तो वो है बहाने बनाना। I mean, some of the excuses, sometimes when I listen to my boys, I'm like, कभी कभी मैं मेरे बच्चों की बातें सुनती और उनके बहाने सुनती तो मेरे को लगता दो इनको बजा के। silly excuses. मूर्खता के कारण। I want to encourage every one of you for next year, before you make a resolution, the first thing is make next year I'm not going to make any excuse. अपने जीवन के अगले वर्ष के लिए जब आप योजनाएं बना रहे हो तो एक योजना अपने जीवन में बना लो कि अगले वर्ष मैं कोई भी बहाना नहीं बनाऊंगा। If you're planning, if you're expected to do something, you are doing it no matter what. You get sleep, you don't get sleep, you're tired, you miss out time with your friends, whatever. If there is an expectation, make sure you don't make excuses, but you make it happen. यदि आपको अपने जिंदगी में सफलता में आना है तो बहानेबाजी बंद कर कर अपने कार्य को जिज्ञासु रूप से करना सीखना है। बहाने बंद करना है कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं थक गया था, मैं सो गया था, या मेरे पास मैंने ये नहीं किया। वो बहाने को अपने जीवन से दूर करो और अपने पूरे दिल के साथ अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करो। Especially all the kids who are studying. खासकर जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनसे कहना चाहती हूँ, Tell yourself or tell your neighbor, next year no excuse. अपने आप को और अपने पड़ोसी से कहिए अगले साल से बहाने बंद। Back to Ecclesiastes 9:10. वापस सबोपदेशक की किताब इसका 9वां अध्याय 10वां वचन की ओर चलते हैं। Whatever your hand finds to do it with all your might, for in the realm of the dead where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ करने के लिए तुझे मौका मिले उसे पूरे दिल के साथ कर, क्योंकि जहां तू जा रहा है वो मृत्यु के स्थान पर न तो काम है, न तो आराम है, न तो किसी भी प्रकार की योजना है, न ज्ञान है, न तो नॉलेज है। The thing is, in the realm of dead, if your working is not required, planning is not required, knowledge is not required, wisdom is not required, then in which realm is it required? अगर मृतक लोगों की दुनिया में काम, योजना, ज्ञान और समझ की जरूरत नहीं है तो ये सब चीजों की जरूरत कहाँ है?
As long as you're alive on this earth, this is what you're expected to इन do. सब चीजों की जरूरत जीवितों की भूमि पे है। जब तक आप जीवित है तब तक आपको काम करना है, योजना बनाना है, ज्ञान में बढ़ना है और बुद्धि में बढ़ना है। Daniel 1:17. दानियल नबी की किताब, इसका पहला अध्याय, इसका 17वां वचन। As for these 4 young men, God gave them knowledge and skill in all literature and wisdom, and Daniel had understanding in all vision and dreams. परमेश्वर का वचन दानियल 1:17 में ये कहता है कि ये 4 जवानों को परमेश्वर ने ज्ञान, बुद्धि और प्रवीणता दी, हर प्रकार की समझ की प्राप्ति दी, और दानियल के पास में दर्शन और स्वप्नों का अर्थ बताने की समझ थी। The thing is, as long as we are in this earth alive, these are the areas you need to work on your life. मेरे प्रियो, इस संसार में हम में से हर एक से अपेक्षित है कि हम इन बातों में निपुण बनते चले जाएं। It was only when Israelites were being taken out from the land of bondage that things fell from heaven, like food and things were manna fell from heaven. But once they reached the promised land, they had to work and labor for their food. सुनिए, जब परमेश्वर ने गुलामी में से इस्राएल को बाहर निकाला तो जंगल के रास्ते पे परमेश्वर ने उनमें से हर एक को स्वर्गीय मन्ना खिलाया। उनमें से किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन प्रतिज्ञा का प्रदेश बिल्कुल अलग है। प्रतिज्ञा के प्रदेश में एक भी दिन मन्ना नहीं गिरा। परमेश्वर ने ऊपर से आवश्यकता पूरी करना बंद किया और उनको अपने हाथों का परिश्रम करना सिखाया, और उनके हाथों के परिश्रम को परमेश्वर ने आशीष दी। So as long as you're alive, what are the areas you need to work on? तो जब आप जीवित हो, आपको अपने जीवन के किन क्षेत्रों में, किन पहलुओं में काम करना है? The areas that help you to prosper and be successful. वो क्षेत्र जो आपकी मदद करेंगे आपके जीवन में सफल होने के लिए। It's knowledge. वो है आपका ज्ञान। That's basically your education, your academic year, things you learn from the world. आपका ज्ञान आपको बढ़ाना है। वो कैसे होगा? आपकी समझ आपकी तब बढ़ेगी जब आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से करोगे, एक दूसरे से सीखोगे, आपसे जो आगे पहुंचे हैं जिंदगी में उनके साथ में यदि आप सीखने लगोगे एक शिष्य के रूप में, तब आप अपने ज्ञान में विकसित होंगे। As long as you're in school, you have an expectation of studying, but after your school education, after your college, you have to intentionally you have to be intentional about upgrading your knowledge. सुनिए, जब तक आप पाठशाला में होते हो तब तक तो आपको पढ़ाने वाले बहुत होते हैं और आपसे पढ़ाई अपेक्षित है। लेकिन एक बार जब आप वयस्क हो जाते हो और पढ़ाई लिखाई का दौर खत्म हो जाता, उसके बाद ये आपका पर्सनल व्यक्तिगत चुनाव है कि आपको आगे अपने आप को कैसे विकसित करना है और आपको अपने अध्ययन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। Second area, skill. दूसरी है, आप में निपुणता ही होनी चाहिए। Skill can do with many things, like if you have the skill of singing, इलेक्ट्रिशियन, plumbing, या carpentry, music, dancing, painting. सुनिए मेरे प्यारियों, पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि स्किल जो है या योग्यता जो है, आपके अंदर किसी ना किसी बात को लेके प्रवीणता हासिल होनी चाहिए, जिसमें आपको कुछ ना कुछ करना जरूर आना चाहिए जो आप बहुत निपुण ढंग से कर सकते हैं। फिर वो चाहे कुकिंग हो, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे प्लम्बिंग हो, चाहे ड्राइविंग हो, चाहे कंप्यूटर स्किल्स हो, कोई भी स्किल आपके लाइफ में क्यों ना हो, कोई ऐसी विशेषता आपके अंदर होनी चाहिए जो बहुत निपुणता के तरीके से आप कर सकते हैं। Then wisdom, फिर है ज्ञान, which is God given. जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। The more you read the word, the more you study the word, the more you spend time with him, the more he gives you insight and wisdom. जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन में अपने आप को देने लगते हो, अध्ययन करने लगते हो, शिक्षा ग्रहण करने लगते हो, उतना ज्यादा परमेश्वर के भय में आप ज्ञान की प्राप्ति को प्राप्त करते हो। Fourth thing, your spiritual gifts. चौथी बात है, आपके आत्मिक जो वरदान आपको मिले हैं। Are you a good teacher of the word? Are you a prophet? Do you listen to God's voice? Are you an interpreter of the dreams? Do you have the gift of healing with you? देखिए, परमेश्वर के दिए हुए वरदान आपके जीवन में क्या है? क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आप सपनों का अर्थ बता सकते हैं? आपके अंदर में कौन से ऐसे गुण हैं जो परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय रीति से आपके अंदर डाले हैं? These are the 4 areas of gifts which help you to earn money, make money. ये 4 वरदान है जिसके साथ धन चिपका हुआ है। Knowledge, skill, wisdom, spiritual gifts. ये 4 चीजें जो है वो है आपका नॉलेज, आपकी स्किल, आपका विजडम, आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट, अर्थात आपका ज्ञान जो है, आपकी योग्यता जो है, आपकी बुद्धि जो है और आपके आत्मिक वरदान जो है। इन चारों को जब आप पॉलिश करने लग जाते हो, इनको उपयोग करने लग जाते हो, आप धन को अपनी ओर आकर्षित करते हो। I would suggest just don't stick to one area of expertise, but
Work in a way that you expertise in all of these areas, at least in one character. मैं आपसे ये कहना चाहती हूं कि केवल एक ही बात को लेके बहुत प्रवीण मत हो जाओ, बल्कि इन तमाम क्षेत्र में इन सब बातों को लेके प्रवीणता को हासिल करना सीखो। I think it's 3 John 1 where it says, as you prosper in spiritual, हाँ, हाँ, यूहन्ना ने गयुस को लिखते समय में यूहन्ना की तीसरी पत्री में ये कहा कि हे मेरे प्रिय गयुस, जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है, मेरी ये इच्छा है कि तू सब बातों में उन्नति करे और कुशल से रहे। So which are those areas? These are those areas. तो वो सब बातें कौन सी है? ये चारों क्षेत्र, ये आपके जीवन के वो क्षेत्र है। Now there are some actions that also go along that helps you to prosper. कुछ क्रियाएं हैं जो आपको संपन्न होने में मदद करती हैं। What are those areas? वो कौन से क्षेत्र है? Your tithing, सबसे पहली बात है आपका परमेश्वर को देना, Your पर giving. दशवांश देना, आपका भेंट देना, your association, आपका संगति, आप किसके साथ उठते बैठते हो। tithe. दशवांश के बारे में थोड़ा देर बताना चाहती हूँ। Leviticus 27 from 30 to 33. लेवी व्यवस्था की पुस्तक इसका 27 अध्याय 30 वचन से लेके 33 पद तक। A tithe of everything from the land, whether grain or the soil or fruit from the trees, belong to the Lord. It is holy to the Lord. यहाँ लिखा है हर एक बातों का दशवांश भूमि से लेकर आना, चाहे वो पौधों का हो, चाहे फलों का हो, वो सब कुछ परमेश्वर यहोवा का है, वो परमेश्वर के लिए पवित्र है। You can go ahead and read the whole thing, but the thing is, tithing is a command that is given to us. यहाँ हम एक चीज को देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा थी अपने लोगों को कि तुमने दशवांश देना है। This is not something which is optional, but it's a command, and we have to obey the command. ये हमारे लिए एक सुविधा की बात नहीं है, बल्कि एक आज्ञा है कि हमें ये करना है। Proverbs 3:9. नीति वचन इसका 3 अध्याय 9 वचन। Honor the Lord with all your wealth, with the first fruit of all your wealth. अपने भूमि की अपनी संपत्ति का पहला भाग दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। Malachi 3:10 to 12. मलाकी इसका 3 अध्याय 10 वचन से लेके 12 वचन तक। Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना पूरा दशवांश मेरे भंडार में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहने पाए। ऐसा करके मुझे परख कर देखो, यहोवा ये कहता है कि देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर इतनी अपरंपार आशीष को उंडेलूंगा कि तुम समा नहीं पाओगे। So what is one way of prosperity? तो अपने जीवन में संपन्न होने की कौन सा तरीका है जो हम वचन में देख रहे हैं? Tithing. दशवांश देना। Second thing that allows us to prosper is a giving. दूसरी बात जो हमको संपन्न बनाने में मदद करती है वो है हमारा देना, उदारता से देना। Proverbs 11:25. नीति वचन 11 अध्याय इसका 25 वचन। A generous man will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. वचन कहता है एक उदार मन हमेशा संपन्न हो, उदार व्यक्ति संपन्न होगा, और जो दूसरों को जो अपनी बीज बखेरता है वो बहुत फलने पाएगा। All kinds of giving can be bottled down to this one verse. ये सारे प्रकार के देने इस एक वचन पर आधारित है। Anytime you give, you bless others, it will help you to prosper and will be a blessing to you. जब कभी आप दूसरों की सुधि लोगे, आप संपन्नता के लिए दरवाजे खोल दोगे खुद के जीवन के लिए। Proverbs 18, verse 16, it's not in that. Proverbs 18:16 also says, the gift of a man opens door for him and it will make him stand before important people. नीति वचन 18 के 16 में ऐसा लिखा है, मनुष्य की भेंट उसके लिए दरवाजे को खोल देती है और वो राजाओं के सामने खड़ा हो पाता है। Your gifts and giving will make place for you before in front of important people and kings. आपके वरदान और आपका देना आपको ऊंचाई पर लेकर आता है। Now gift can be two, either something which you bring as a passage, as a parcel or thing, or maybe the gifts that you have in you. वरदान दो प्रकार के, या तो आपने किसी के लिए भेंट लाई वो है, या तो फिर आपके जीवन में जो वरदान परमेश्वर ने दिए, जो क्वालिटीज दिए, वो आपके वरदान है। Both ways of gifting will open doors for ये you. दोनों प्रकार के वरदान आपके लिए दरवाजों को खोल देंगे। Third thing, your association. तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको संपन्न होना है अपने जीवन में। आप किन के साथ उठते बैठते हो, किन के साथ अपना समय ज्यादा बिताते हो, उस पर ध्यान दो।
Last time we heard about friendship. This time I want to talk more on your association. पिछली बार मैंने मित्रता के विषय में बात की थी, अभी मैं आपके संबंधों के विषय में बात करना चाहती हूँ। Proverbs 13:20. नीति वचन 13 इसका 20 वचन। Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. परमेश्वर के वचन में लिखा है, बुद्धिमान के साथ चल तो तू भी बुद्धिमान बनेगा, परंतु मूर्खों की संगति करना तेरे लिए नुकसान का कारण होगा। Proverbs 15:22. नीति वचन 15 इसका 22वां वचन। Plans fail for lack of counsel, but with many advisors they succeed. लिखा है, बिना सम्मति के योजनाएं असफल होती है, पर बहुत से सलाहकारों से यश हासिल होता है। Learn from people who have already made it. उन लोगों से सीखो अपने जीवन में जिन्होंने कामयाबी हासिल किया है। Associate with people who are at a place where you want to be. ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना सीखो जो वहां है जहां तुम होना चाहते हो। See, the general thing is you can't grow higher by taking advice and counsel from someone who's already below you. देखो, आपको एक साधारण सामान्य बात बताना चाहती हूँ। यदि आपको अपने जीवन में ऊंचाई पे आना है तो जो नीचे बैठा है उसको मत पूछो। If you want to grow higher, don't come up with ideas where people below you will push you. यदि आपको ऊंचा जाना है तो ऐसी योजना बना के मत लाओ कि नीचे वाले आपको कंधे पे उठाकर ऊंचा करेंगे। You want to grow higher? आपको ऊंचा उठना है, Find people who will pull you up. ऐसे लोगों को अपने जीवन में जानो जो आपको हाथ दे के ऊंचा खींच सकते हैं। It's simple. When you go to school, you don't learn from your classmates. ये साधारण सी बात है, जब आप पाठशाला में जाते हैं तो अपने क्लासमेट से नहीं सीखते हो। You even if it is 1, 2, 3, 4, 5, 6 ABCD, you learn from an expert of that चाहे वो language. एबीसीडी ही सीखना क्यों ना हो, 1 से 10 तक आंकड़े सीखना ही क्यों ना हो, आप उनसे सीखते हो जो आपके ऊपर है। Learn from people. Have people in your life. Have people who will mentor you, who will train you, who will help you plan things, who will help you guide your steps. ऐसे लोगों से सीखो जो आपसे ज्यादा वरिष्ठ है, आपसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे ज्यादा सफल है, आपसे ज्यादा कामयाब है, आपसे ज्यादा अनुभव उन्होंने अपने जीवन में लिया है और वो आपकी मदद कर सकते हैं आपको जिंदगी में ऊंचाई पे आने के लिए। There's a famous quote: if you are a group of 5 with 4 millionaires in it, the 5th one will be you. एक बड़ा साधारण प्रचलित वक्तव्य है जो ये कहता है, यदि आप 4 करोड़पतियों के साथ हैं तो 5वें करोड़पति आप होंगे। There's also a famous quote which says, show me your friends and I will show you your destiny. एक और बहुत ही प्रचलित वाक्य है जो ये कहता है, अपने मित्रों की सूची मुझे बता दे और मैं बताऊंगा तेरा भविष्य क्या होगा। Now you can interpret that for yourself. उसको आप अपने जीवन के लिए लागू कर सकते हैं। Next verse, Ecclesiastes 11:2. सबोपदेशक इसका 11 अध्याय इसका दूसरा वचन देखेंगे। We'll look into some of the ways of how you can prosper. कुछ और कारण मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसके माध्यम से आप संपन्न हो सकते हैं। Invest in 7 ventures, yes, 8. You do not know what disaster may come upon the land. देखो वचन में क्या लिखा है, 7 वरन 8 बातों में निवेश कर क्योंकि तू नहीं जानता कौन सा संकट तेरी भूमि पे आएगा। What I understand by this verse is that just not to depend on one source of earning money, but have multiple ways of investments and earning. ये वचन में सुलेमान क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है तेरे जिंदगी में केवल एक ही कमाई का सूत्र न हो, वरन 7-8 जगह से कमाई के सूत्र अपने जीवन के लिए कमाई के साधन बना। Like we said, like if you're a salaried person, basically salary is from your knowledge, your education, your qualification. देखो, यदि आप कहीं पे नौकरीबद्ध व्यक्ति हो तो आपकी तनख्वाह जो है वो आपके ज्ञान से आती है, आप काम क्या करते हो, आपके स्किल से आती है। We also learn other areas of source of income, that is your wisdom, your talent, your spiritual gifts. हमने वो भी देखा कि आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धि से, आपकी योग्यताओं से और आपके आत्मिक वरदानों से आप धन कमा सकते हैं। There's also intellectual gift. बुद्धिमत्ता की वरदान भी है। If you are a good writer, you can write books, you can write songs. Songs gives you royalty. आप अगर अच्छा लिख सकते हैं तो आपकी पुस्तकों से आपको पैसे मिल सकते हैं, आपके गीतों से आपको पैसे मिल सकते हैं। So study what are the different ways where you can earn from it. तो देखो आपके अंदर कौन सी योग्यता बहुत अच्छी है और जिसके माध्यम से आप पैसे कमा सकते हो। If your spiritual gifts, the word of God says, those who preach the gospel for them, they need to It is kept that every need be met through preaching of gospel. met through that. That's in 1 Corinthians 9:14. पहला कुरिन्थी 9:14 में ऐसा लिखा है, जो सुसमाचार प्रचार करते हैं उनके लिए ठहरा के रखा है कि उनकी हर एक आवश्यकता सुसमाचार के प्रचार माध्यम से पूरी की जाए। Identify what your strengths are. अपने बल, अपने अंदर कौन से सामर्थ है उसको पहचानो।
Make that strength as a source of income. वो आपके अंदर जो क्षमताएं हैं वो आपके आवक का जरिया बन सकते हैं। I was looking to one of the videos yesterday. I think Asmita shared it to me, where a lady, she is good at organizing house. कल अस्मिता ने एक वीडियो में से शेयर किया और उस वीडियो में ऐसा बताया गया, एक महिला है जो घर ऑर्गेनाइज करने में बड़ी अच्छी है। She loved designing, arranging, decorating house, वो घर को बड़ा सुंदर बनाना उसको बड़ा अच्छा लगता है and she would just do it for her friends. और वो अपने मित्रों के लिए किया करती थी। So her friends would call her for Christmas, help us design decorate the house for Christmas. तो घर में क्रिसमस के समय में उसके मित्र उसको बुलाया करते और कहते हमारा घर बड़ा सुंदर बना के दे दे। And she just realized that this could be a very good source of income. और उसने ये जाना ये करते करते कि ये मेरे जीवन के लिए बहुत अच्छा कमाई का साधन हो सकता है। She made it into a business. उसने उसको बिजनेस में बदल दिया। Today she charges $25,000 just to decorate a house for Christmas. आज $25,000 उसकी फीस है घर डेकोरेट करके देने के लिए। Isn't it amazing? ये अद्भुत नहीं क्या? Identify what your strengths are. That's very important. आइडेंटिफाई करो आपके स्ट्रेंथ क्या है। Ecclesiastes 11:4. सबोपदेशक 11:4। Whoever watches the wind will not plant. परमेश्वर के वचन में लिखा है जो वायु को देखते रहता है वो बोने नहीं पाएगा, Whoever looks at the clouds will not reap. जो बादल को देखते रहता है वो कटनी नहीं करने पाएगा। What I understand by this is there's never a perfect time. इस वचन से हमें क्या समझ में आता कि कभी भी सही समय की बाट जोते मत बैठ। If you always keep calculating for the right perfect time, यदि आप जिंदगी भर राह देखते रहेंगे कि सबसे सही समय होगा तब करेंगे, then I don't think that will ever सही happen. समय कभी नहीं आने वाला। So that's why we say take counsel of people who are expert and way ahead of you. इसीलिए हम ये कहते हैं कि उन लोगों से परामर्श लो जो आपसे आगे जीवन में सफल हुए, क्योंकि उन्होंने बादल को देखते हुए भी काम करना सीखा For है। example, Isaac, when he was in Philistine, he sowed during the famine. उदाहरण के तौर पे यदि इसहाक को देखेंगे तो बाइबल उत्पत्ति 26 में ये बताती है कि उसने अकाल के दिनों में बीज बोया And it says the same year he reaped 100-fold. और बाइबल कहती है कि उसी वर्ष परमेश्वर ने उसको 100 गुना फल दिया। Next verse, Ecclesiastes 11:6. अगला वचन सबोपदेशक 11:6। Sow your seed in the morning and at the evening, let your hands not be idle. वचन कहता है कि इस भोर को बो, संध्या को बो, तेरा हाथ कभी बोने से रुकने न पाए, For you don't know which will succeed, whether this or that, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, ये या वो, whether both will do equally well. या दोनों बहुत अच्छा करेंगे। So don't look just into one time of investment. Look into different timings. सुनिए, जब आप इन्वेस्ट करते हैं सिर्फ एक ही समय में एक ही बात में इन्वेस्ट न करें, अलग अलग विभिन्न बातों में और विभिन्न समयों में इन्वेस्ट करें। Ecclesiastes 11:1. सबोपदेशक 11:1 ये कहता है, Cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. अपनी ब्रेड को पानी पे डाल दे क्योंकि बहुत समय के बाद तू उसे फिर पाएगा। What I understand by this verse is ये वचन क्या कह रहा है? plan in long-term investments. वो कह रहा है कि दूर समय के इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान कर, डाल के छोड़ दे और देख बहुत दिनों के बाद उसका रिटर्न आएगा। It can be your mutual fund, your SIPs, आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है, आपका सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकता है, maybe your stocks. आपके स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं, I don't know what are the other things. प्रॉपर्टी Tanvi is into इन्वेस्टमेंट हो trading. सकता है, तन्वी ट्रेडिंग में है। Yeah, so study the market, get to know what are the different areas of investments. अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट को अध्ययन करो, सीखो और इन्वेस्ट करो उन बातों में। Word also says, do you have Proverbs 13 with you? नीति वचन Do you 13 have इसका 11 वचन पैशन ट्रांसलेशन में ये कहता है, It says, don't go after quick money. वो कहता है तुरंत पैसा जो देता है ना उसके पीछे मत भाग, Yeah, so be very careful where are you investing. चौकस रहे तुम्हें कहाँ तुम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो। Word of God says, cast your bread upon the waters, for you will find it after many days. परमेश्वर का वचन कहता है अपनी रोटी को पानी पे डाल दे बहुत दिनों के बाद। Yeah, बहुत दिन महत्वपूर्ण है, yeah. So don't go after quick money. लिखा है बहुत दिनों के बाद तू उसे वापस पाएगा। इसलिए तुरंत पैसा जो जल्दी मिलता ना, जैसा सट्टा खेल के जल्दी मिलने वाला हिसाब है, जुआ खेल के जल्दी मिलने वाला, लॉटरी खेल के जल्दी, इन सब चीजों में हाथ मत डाल। Whenever I'm talking about teaching and prosperity, please ensure it is legal, ethical, and in the character of God. जो कुछ चीजें मैं आपको धन संपत्ति प्राप्त करने के विषय में सिखा रही हूँ परमेश्वर से वचन से, एक बात को जरूर ध्यान दीजिए कि ये धन प्राप्ति परमेश्वर हमेशा आपको आदर के योग्य में जानकर ही देगा, इलीगल माध्यम से नहीं देगा और कोई ऐसी बातों से नहीं देगा जो उल्टा पुल्टा करके फंसाने वाली हो। Yeah, so please make sure you don't go into wrong ventures and then tell that this was taught in the church. और
और इसलिए चौकसी करिए इस बात की कि गलत बातों में हाथ मत डालो और ये मत बोलो कि चर्च में सिखाया था। Yeah, so making this disclaimer very clear, only legal. इसलिए मैं ये पहले ही आप सबको ऐलान करके दे रही कि सिर्फ लीगल तरीके से पैसे कमाएं। Legal, ethical, and goes in the character of God. लीगल तरीका, एथिकल तरीका जो है और जो परमेश्वर के स्वभाव में फिट बैठता है वो तरीकों से पैसे कमाएं। Now we all know who is the wisest and the richest man in Bible. हम सब जानते हैं कि बाइबल में सबसे धनी व्यक्ति कौन हुआ और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन हुआ। Who is it? कौन था वो? सुलेमान। Yeah, God says he was the wisest and his wisdom made him rich. परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था और उसकी बुद्धि ने उसको बहुत धनाढ्य बना दिया। Can you have 1 Kings chapter 4 with you? पहला राजा इसका 4था अध्याय को खोलेंगे 29 to 34. और 29 वचन से आगे देखेंगे। And God gave Solomon wisdom and exceedingly great understanding and largeness of heart like the sand on the seashore. तब परमेश्वर ने सुलेमान को ज्ञान और बुद्धि दी और उसको बहुत ज्यादा समझ दी, इतनी समझ जैसे मानो समुद्र के बालू। Thus Solomon's wisdom excelled the wisdom of all of them. और इसलिए सुलेमान का ज्ञान जो है पूर्व के सभी लोगों से बढ़ गया, मिस्र के ज्ञान से भी बढ़ गया। For he was wiser than all men, than Ethan and Ezrahite and Heman and Shalcol and Darda, the sons of Mahol. क्योंकि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हो गया। इतन जो इज़राइल था उससे भी बुद्धिमान हो गया, हेमान से बुद्धिमान हो गया, कलकौल से और दादा से जो महौल के पुत्र थे, और वो बहुत ज्यादा प्रचलित हो गया। And his fame was in all the surrounding nation. सारे राष्ट्र उसको जानने लगे। He spoke 3,000 proverbs and his songs were 1,005. उसने 3,000 से अधिक बुद्धि की बातें कही और 1,005 से अधिक गीतों को लिखा। So if you read this chapter, we'll see how prosperous he was and like how his wisdom blessed him and prospered him. यदि आप इस शास्त्र भाग को पढ़ेंगे तो आपको बारकाई से पता चलेगा कि सुलेमान को कितनी आशीषें मिली और उसने कितने अच्छे तरीके से अपने ज्ञान और बुद्धि का इस्तेमाल किया। Now we all think that because of his wisdom, everything like just automatically happened for him, prosperity. अब हम सोचते हैं कि उसके बुद्धि, उसको परमेश्वर ने ज्ञान दिया और सब कुछ अपने आप उसके साथ हो गया। ऐसा नहीं हुआ। We will read what the word says in Ecclesiastes. Ecclesiastes is actually a book written by Solomon. देखिए, परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस दी कि मैं तुझे धन संपत्ति दूंगा, लेकिन वो अपने आप नहीं आ गई, उसको कुछ करना पड़ा उसको हासिल करने के लिए। और सुलेमान ने वो भेद की बातों को सबोपदेशक की किताब में लिखा। Let's read Ecclesiastes chapter 2, 4 onwards. सबोपदेशक की किताब इसका 2रा अध्याय इसके 4थे वचन से आगे देखते हैं। I undertook great projects. I built houses for myself. देखो क्या लिखा है, मैंने बड़े बड़े कार्यों में हाथ डाला और मैंने अपने लिए घरों को बनाया। And planted vineyards. देखो क्या लिखा है, और मैंने दाख की बारियां बनाई। I made gardens and parks. ओके, क्या लिखा है, और मैंने बगीचे बनाए And planted all kinds of fruits and trees in them. और हर प्रकार के पेड़ और पौधे लगाए। I made reservoirs of water, मैंने जलाशय बनाए groves of flourishing trees. और बहुत संपन्न होने वाले वृक्ष लगाए। I bought male and female slaves and had other slaves who were born in my house. मैंने अपने लिए बहुत से दासों को इकट्ठा किया, मेल और फीमेल के रूप में, और ऐसे भी दास जो मेरे घर में उत्पन्न हुए और जिन्हें मैंने खरीदा। I also owned more herds and flocks than anyone in Jerusalem before me. मेरे पहले हुए तमाम राजाओं से बढ़कर मैंने यरूशलेम में अपने लिए हर्ड्स और फ्लॉक्स को लिया है, भेड़ बकरियों को जमा किया। I amassed silver and gold for myself मैंने मेरे लिए चांदी और सोनों को जमा किया and the treasure of kings and provinces. और राजाओं की धन संपत्तियों को जमा किया। I acquired male and female singers and a harem as well, मैंने the बहुत delight से- of man's heart. मैंने बहुत से संगीतज्ञों को एक साथ लिया ताकि लोगों का हृदय खुश हो जाए। And the verse and that part ends in, I became greater than anyone in Jerusalem before me. In all this, my wisdom stayed with me. और यहाँ ऐसा लिखा है कि मैं यरूशलेम में सबसे ज्यादा बड़ा हो गया क्योंकि इन सब बातों में मेरा ज्ञान मेरे साथ बना रहा। So if you see, even though he was the most wisest king, तो यद्यपि यह सब बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था, there was something which he did. उसने कुछ चीजें की अपने जीवन में। We read in Deuteronomy 8:18, God gives you ability to produce wealth. व्यवस्था विवरण 8:18 में क्या लिखा है, परमेश्वर यहोवा है जो तुझे धन संपत्ति कमाने का सामर्थ देता है।
He made investments in all those areas. उसने अपने जीवन में इन 8 बातों में इन्वेस्टमेंट किया। He invested in real estate, उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, beverages, उसने बेवरेजेस में या पीने के माध्यम में इन्वेस्ट किया, agricultural industry, उसने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, job recruitment and उसने placements, जॉब रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, cattle industry. कैटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, He invested in gold and silver, which is metal, उसने गोल्ड और सिल्वर यानी कि मेटल धातु में इन्वेस्ट किया, art and antiques. आर्ट और एंटीक में इन्वेस्ट किया। It says he collected things from kings and from other ऐसा provinces. लिखा है उसने राजाओं के द्वारा उनकी धन संपत्ति को जमा किया, वो आर्ट और हॉर्टिकल्चर को उसने जमा किया। Entertainment industry. और आठवां था उसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। And I think if he has done all this, probably he has covered fashion as well. और मैं सोचता हूँ कि जब उसने आर्ट और इंडस्ट्री को किया ही है तो उसने फैशन को भी कवर किया है। If he has so many cattle, probably he was also into leather. इसके पास इतने सारे जानवर थे I'm तो इसका assuming. मतलब यह है, मैं ये सोच रही हूँ कि उसके पास लेदर का भी काम होगा। I'm just assuming that if you मैं have so बस सोच many रही कि तुम्हारे पास इतने सारे जब जानवर है तो क्या करोगे आप? and because he's into like pleasing a man's heart, so probably into health as well. क्योंकि वो मनुष्य के हृदय को खुश करने के काम में है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, तो शायद हेल्थ इंडस्ट्री में भी है। He's covered every area that is required for life. जिंदगी में निवेश करने वाले हर एक क्षेत्र में उसने निवेश किया। He did not just invest in one area. उसने अपने जिंदगी में केवल एक ही क्षेत्र में अपने आप को इन्वेस्ट नहीं किया। When he says in the verse where it says, what is that verse? Invest in 7, yes, 8. जब वो ये कहता है सुलेमान 7 वरन 8 बातों में इन्वेस्ट कर, And look into how many areas he's और invested. देखो उसने खुद कितने बातों में इन्वेस्ट किया। It just randomly, because God blessed him with wisdom, he did not become prosperous, but his business idea, skills, his ability which he put into action is actually what prospered him. देखिए परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया, लेकिन अब वो ज्ञान को लेके क्या करता वो उस बात पर आधारित है उसका भविष्य धनवान होने वाला या नहीं होने वाला। उसने परमेश्वर के ज्ञान को लिया, समझ को लिया और फिर इन बातों में निवेश किया। If you look into the top business families of our country right now, अगर आज हमारे देश के संपन्न धनाढ्य परिवारों को यदि आप देखोगे, they started with one business, उन्होंने शुरुआत एक बिजनेस से जरूर की, but they expanded into every areas. लेकिन वो धीरे धीरे हर चीज में फैलते चले गए। From petrol, they started, उन्होंने पेट्रोल से शुरुआत की, but now the internet, the telephone, the fashion industry, अभी इंटरनेट में भी है, टेलीफोन में भी है, फैशन इंडस्ट्री में भी है, ग्रोसरी में भी है। everything they're capturing, and God is prospering them. और जितना ज्यादा वे बढ़ते जा रहे हैं बिजनेस के व्यापार के जगत में, उतना ज्यादा धनाढ्य बनते चले जा रहे हैं। You apply the principle whether you're a believer or not believer, the result will be what the word आप promises. चाहे विश्वासी हो या ना हो, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करेंगे तो वो सिद्धांत आपके जीवन में फलदायी होंगे। And that is why it is very important, if you want to prosper, how are you multiplying? और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, यदि आप अपने जीवन में संपन्न होना चाहते हैं तो आप कैसे बढ़ रहे हो, How are you planning? आप कैसे योजना बना रहे हो। So next year, when you're entering next year, introspect your bank account, yourself, your activities for this year before the year ends. और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगले वर्ष जब आप प्रवेश करने जा रहे हो 2024 में, तो अपने जीवन के लिए एक योजना बनाओ कि आप किन बातों में निवेश करने वाले हो और आप क्या करने जा रहे हो। If you're only into salary, यदि आप केवल तनख्वाह लेने वाले व्यक्ति हो plan other areas as well. तो अपने जीवन के बाकी क्षेत्र के लिए भी ध्यान दो। Plan in a way that you can save to invest in other areas, whether it is real estate, whether it is metal. Start from something small, start from something which is possible. आप देखिए आप किस चीज में अपने हाथ को डाल सकते हैं, चाहे और छोटी चीज से लेकर शुरुआत करिए। So everything that you learned, it's all about, we started with plan. सो एवरीथिंग दैट जो भी हम सीखते जा रहे हैं, हम योजना बनाने से सीखना शुरू किए। Next year when you plan, all the young ones, old ones, every age, plan for next year. अपने अगले वर्ष के लिए अच्छी योजना बनाओ। Plan for your knowledge, plan for your talent, plan for your wisdom, plan for your spiritual gifts. ओके, प्लान करिए कि आप ज्ञान में कैसे बढ़ोगे, कौन सी पुस्तकें पढ़ोगे, किससे कोचिंग लोगे, कहाँ से सीखोगे, उसके लिए योजना बनाओ। सेकंड, आपके कौन से स्किल्स को उभारोगे, उसके लिए योजना बनाओ। अपने जीवन के तीसरा क्या है? नॉलेज, स्किल्स, Your spiritual gifts. आपके आत्मिक वरदानों को, कौन से आत्मिक वरदानों को चमकाओगे, उसके लिए प्रयास करो। Plan for the investments. Can you put that slide again? अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए प्लान करो कि आप अपने पैसे का निवेश कहाँ कहाँ करोगे।
There are 8 in this. You can add more to it. Maybe you can add health. Maybe you can add fashion. यहाँ पे 8 बातें दी गई है। आप अपने हिसाब से जो आप में वरदान है, जो आपकी चाहत है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए। Plan for investments इन्वेस्ट करिए। as well. केवल 1 साल का छोटा प्लान मत बनाइए, कम से कम 5 साल की योजना बनाइए। Make a 10-year plan, 20-year plan. 10 साल 20 साल की योजना बनाएं। Make plans as if you're going to be alive 100 years. योजना ऐसे बनाओ ताकि आप 100 साल तक जिए, ऐसे सोच के योजना बनाओ। So when you have a plan for 100 years, you're prepared for 100 years. क्योंकि जब आपने 100 साल की योजना बनाए, आप तैयार है 100 साल के लिए। Father, in the name of Jesus Christ, I come to you, Lord, this morning. I thank you for speaking to us clearly, O Lord. I thank you that your word has come with power. I thank you, Lord, practically you have spoken to each one of us, Lord. And I pray, Father, you would give every one of us humility and grace to learn from your word, Daddy, and apply those principles so that, oh God, our life will never be the same again. Use us, Lord, to build the kingdom of God in our generation. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Amen.